ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। जग्गा को हालात ने बुरा नहीं बनाया। मेरा ख्याल है वो तो पैदा ही बुरा हुआ था। उस जमाने में मैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में काम करता था, डिप्टी साहब के दफ्तर में एक मामूली सा मुलाजिम। उसी जमाने में शहंशाह जॉर्ज पंचम की सरकार ने जग्गा के बाप आलम सिंह को खून करने की जुर्म में मौत की सजा दी थी। वो पहला आदमी था जिसे मैंने फांसी की रस्सी पर झूलते देखा था। बरसों बाद मैं इसी जिले में सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट बन के आया। तब तक जगत सिंह नाम ही बदमाश बन चुका था। मेरे मुखबरों ने खबर की कि आजकल वो अपने बाप के गिरोह की सरदारी हासिल करने के लिए लड़ रहा है। मेरे इंस्पेक्टर साहब ने जल्दी जल्दी लाशें जमा की और फौरन दावा कर दिया कि डाकुओं को उनके बहादुर सिपाहियों ने मारा है। यह मेरे जिले के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि वहां जुर्म बहुत ज्यादा थे। मुझे पंजाब की गवर्नर की तरफ से सर्टिफिकेट और नकद इनाम मिला। चंद लाशें, वो भी डाकुओं की, और सबका फायदा। हमारी छोटी सी दुनिया में ऐसा ही होता था। मैं अपने जिले से खुश था और मेरे जिले वाले मुस्लिम, सिख, हिंदू मुझसे बहुत खुश थे।
सानू आ मिल यार प्यारे आ सानू आ मिल यार प्यारे आ सानू तेरे दुखाने मारे आ सानू तेरे दुखाने मारे आ सानू आ मिल यार प्यारे आ सानू आ मिल यार प्यारे आ। मेरा एक अनोखा यार है मेरा से नाल प्यार है मेरा एक अनोखा यार है मेरा से नाल प्यार है कि मैं समझे बड़ परिवार कि मैं समझे बड़ परिवार सानू तेरे दुखाने मारिया सानू तेरे दुखाने मारिया सानू आ मिल यार प्यारिया सानू तेरे दुखाने मारिया सानू तेरे दुखाने मारिया सानू आ मिल यार प्यारिया सानू आ मिल यार प्यारिया। नूरा कौन है उठ? नहीं अबू लगता है अनाज दी बोरियां तो पिस चूहे ने। हाँ सोटी ले ले। हमें अबू तू फिक्र ना कर वो दीवार तो टप गए ने। सो जा तू। अल्लाह हल दरवाजा मादर चौथ। इत्थे कोई नहीं है लाला जी शहर गए ने की चाहिदा थानू? सब कुछ लाला किथे है? ओ गए ने। तो फिर ये मंडा भी गया? नहीं वो उत्ते ने। तिजोरी दी चाबी किथे है? मैं जो कुछ सीखना सब बाहर कढ़िया है और मेरे को कुछ नहीं। मैं तुझे सारा कुछ ले जाओ। कुछ नहीं होगा तेरे को? हाँ नहीं कुछ नहीं होगा ना? नहीं लालिया तेरी तो बोल तिजोरी दी चाबी किथे है? मेरे को तिजोरी नहीं। मैंने माफ कर दो। बोल तिजोरी दी चाबी किथे है? माफ कर दे तेनू। मैनू माफ कर दो मैनू। मैं लुट गया मैं बर्बाद हो गया है। इसकी बस
सरकार का इकबाल बुलंद रहे, सरकार का घर घाट सोने चांदी से भरा रहे, सरकार के घर में पोते पोतियां खेलें। जरा झलक दिखाओ। सरकार की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। इसको तो हुजूर आप जैसे गरीब नवाजों की खिदमत के लिए ही पाला है। मैंने कहा जरा झलक दिखाओ। जी हुजूर। सरकार से सलाम कहो। चलो शुरू हो जाओ। क्या है? इंस्पेक्टर साहब कुछ लोगों के साथ आपको मिलने आए हैं। ये क्या बकवास है? जनाब ये गांव आए थे और वहां भाषण देने की कोशिश कर रहे थे। कैसा भाषण? तुम? जनाब इनका कहना है कि ये सब बिहार के उन मुसलमानों की खोपड़ियां हैं जिन्हें हिंदुओं ने कत्ल कर दिया था। अब ये सब लोग मस्जिद में इकट्ठे हुए थे ताकि यहाँ भी कत्लेआम करवा सके। ओए तुम हरामजादो, मेरे गांव में फसाद कराने आए हो? ये गंद कूड़ा हटाओ यहाँ से। इन्हें लगाओ हथकड़ी और फेंको सरहद के पार पाकिस्तान में। सुनो मुल्ला, मेरा जिला शांत है, न यहाँ किसी सिख को मुसलमान मार रहा है, न किसी मुसलमान को कोई हिंदू। अगर फिर से मेरे जिले में कदम रखा तो गोली से उड़ा दूंगा। अरे दबाओ यहाँ से। जनाब ये गधे का क्या करना है? काट के खा लो। बंद करो ये तमाशा, चलो दफा हो जाओ। गाओ, सरकार को खुश करो। अरे मैंने कहा ना दफा हो जाओ, चलो। लड़की को रहने दो। जगिया, ओ जगिया, आला पाला हथा विच चूड़ियां तब बन जा आज तो बाद डाकुआं दी रानी। ओ जलाए दी कुड़ी ने पवा देना साडे वल्लों। तुम ऐसा क्यों नहीं गाती? क्योंकि मैं आदमी नहीं हूँ। बड़ी हाजिर जवाब हो। मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरती। वो तो उसने कहा है कि मैं वैसा ही करूं जैसा आप चाहें। वो तुम्हारी माँ? मेरी नानी। मेरी माँ तो मेरे पैदा होते ही मर गई थी। क्या उम्र है तुम्हारी? मुझे क्या मालूम। हे भगवान, ये मैं क्या कर रहा हूं? तुम घर जाओ। जैसा आप चाहें। मुझे तो रुकने के लिए कहा गया था। किसने बताया था?
वही जो मर्द मुझसे करवाना चाहे। मर्द? तुम ये सब मर्दों के साथ करती हो? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ नाचती और गाती हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। पर मैं जानती हूँ आपको सब कुछ पता है। यहाँ पास बैठो। सोलह, 17। हुजूर, अब कौन कमबख्त आया है? इंस्पेक्टर साहब हुजूर। क्या है? इंस्पेक्टर साहब। जनाब, मैं माफी चाहता हूँ। आप उन खोपड़ी वाले लोगों को सरहद पार भेजने के वारंट पर दस्तखत करना ही भूल गए। वारंट? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया इंस्पेक्टर? खबर सुनी तुमने रेडियो पर? हजारों लोगों का कत्ल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। मुसलमान सिख और हिंदुओं के कत्ल कर रहे हैं और सिख मुसलमानों के। सब पागलपन है और तुम मुझे जगा रहे हो इन खोपड़ी वाले बदमाशों के लिए। थैंक यू सर। चलो भाई जवानों, चलो। स्टेशन मास्टर साहब, शहर में रहने को जगह मिलेगी? शहर? आप शायद गलत जगह आ गए हैं। मेरा ख्याल से गुरुद्वारे में आप रह सकते हैं। वहाँ हर कोई जा सकता है। थैंक यू। हाय मैं कितना रोई, कितना चिल्लाई, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। ओए मार दिता मेरे लाला नू, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸਨੇ। 40% सूद लेके मदद ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਧੰਦੇ ਲਈ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਓਏ ਕਮੀਨਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਹਾਏ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਲਾਲੇ ਨੂੰ। और रब दी सो मुझे नहीं मालूम जगह किथे है। मेरा यकीन करो उसने कोई गलत काम नहीं किया जी। मेरा पुत्र बिल्कुल सीधे रास्ते चल रहा है जी। सवेरे सवेरे खेतों पे चला जाता है, दिन भर डंगर चलाता है जी। पिंड से बाहर तो वो पैर भी नहीं रखता जी। ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जग्गे दे बाप दादा दोवें डकैत सी जी, नामी ग्रामी, पर अपने पिंड विच कदे उन्हां कोई हरकत नहीं की। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਬੀਬਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਡਕੈਤ ਨੇ ਮਨੂ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲ ਕਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਪਰ ਇਸ ਜੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਬਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। मुझे रहने के लिए जगह चाहिए जी, सिर्फ 2-4 दिन। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਇਹ ਹੈ। हाँ जी। रिफूजी हूँ? नहीं जी, दिल्ली से। अच्छा, वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? इकबाल। यहाँ टेलीग्राफ ऑफिस किथे जी? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਕ ਬਾਬੂ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। अच्छा जी। वैसे मनो माजरा 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी
ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ कोई कुछ नहीं खरीदने वाला। जी मैं कुछ बेचने नहीं आया जी, सोशल वर्कर हूँ। अच्छा अच्छा। इंस्पेक्टर, मॉल खराब है। पुलिस की जरा सी ढील हुई तो गड़बड़ी करने वाले लोग उसका फायदा उठाएंगे। पिन का ख्याल रखना और कातिलों को पकड़ के ले आ। लोग जरा से बिगड़ गए, एजिटेटर्स, रिफ्यूजीज। What are you waiting for? जाओ। हुजूर, हुजूर गुस्ताखी माफ। हुजूर मेरी वो रकम कल रात वो जो लड़की को रखा था ना हुजूर। Get out of here! बैठा, बैठा। भाई जी, यहाँ कितने रेफ्यूजी हैं? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨਹੀਂ। तो यहाँ सिखों, मुसलमानों, हिंदुओं के बीच कोई एंटेगनिज्म, दंगे फसाद वगैरह? ओ साहब जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। भाई जी मैं सोशल वर्कर हूँ, खून खराबा रोकने आया हूँ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ऐसी वैसी कोई परेशानी? परेशानियां तो बहुत है। कतल, डकैती। कल रात ही देखो ना, साडे पिंड दे शाहूकार लाला रामलाल दा कत्ल हो गया। कत्ल? क्यों? मजहब का सवाल है? भाई जी मेरा यहाँ रहना ठीक होगा जी? वाह साहब जी वाह, तुसी तां कतलेआम रोकण आए सीगे, इक्को कत्ल तो घबरा गए। घबराओ ना, मनो माजरा तुसी बिल्कुल महफूज हो। हाँ जी। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। तेरे नाल नफरत कर दी हाँ। और मैं किथे तेरे नाल इश्क कर रहा। तू तो जादूगरनी है जिसने मैनू अपने जुल्फां विच गिरफ्तार कर रखा। जग्गे तू मैनू बहुत चंगा लगता है, पर अब्बू। तेरे अब्बू नू क्या पता लगू कि मैं मुसलमान नहीं हाँ? क्या मतलब? सुनिए, मतलब है कि ऐसे खुश रह सकते हैं हमेशा। क्यों जनाब, कीना है थोड़ा? जी इकबाल। किसी बाहरले इलाके चो आ रहे हो? जी बस गांव से गुजर रहा था। पाकिस्तान जा रहे हो? नहीं जी, पाकिस्तान क्यों जाऊंगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा ये पाकिस्तान क्या है, किसने बनाया है? आपको क्या लगता है जी, अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान का बंटवारा करके क्यों जा रही है? सानू की पता साहब, असी ते गरीब किसान हाँ। आपके और सिख मजदूर किसानों के खून पसीने से ही तो ये देश बना है। इस पिंड विच सारे सिख जमींदार ने, असी तो कम ही हैं। सभी सिख जमींदार हैं? हाँ जी, पर सानू कदी कोई तकलीफ नहीं हुई। सिख ते मुसलमान भरा भरा। मजाक छड़ दे जग्गे, तू ते सिख है, अब्बू नू किवें कहांगे? ना मैं सिख हाँ, ना मुसलमान, ना हिंदू। मैं तो डाकू हाँ, आवारा मस्त मलंग। मैं तो आसमान दा आवारा तारा जिदा किसी रब नाल वास्ता नहीं, बस तेरा, सिर्फ तेरा। कोई आ रहा है, पिंड विच कुछ गड़बड़ लगती है। गड़बड़? केड़ी गड़बड़? साहूकार ने उदे कर्जदार ने मार दिता तो केड़ा आसमान टूट पाया? दुनिया में सब चलता ही रहता। आजा।
ओए टेलीग्राफ बाबू। हाँ जी। हाँ जी बोलो। यहाँ से दिल्ली तार भेजी जा सकती है? अजी साहब दिल्ली क्या, जगरावा भी भेजी जा सकती है। लिखाइए। कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल। जो मर्जी लिखाइए, दुनिया जाए जहन्नुम में। सानू की। टू डॉक्टर बुटालिया, जनरल सेक्रेटरी। डियर कॉमरेड, यहां मनोमाजरा में सिखों और मुसलमानों के बीच कोई दंगा फसाद नहीं। फसादों को जमींदारों और किसानों के बीच जद्दोजहद में बदलने की कोशिश का मतलब होगा सिखों और मुसलमानों में मारकाट, क्योंकि यहां आमतौर पर सिख जमींदार है और मुसलमान किसान। हमें अपनी तदबीर और तरकीब बदलनी पड़ेगी। तदबीर और तरकीब बदलनी पड़ेगी। कॉमरेड डॉस्टोयेव्स्की। DOS। डॉस्टोयेव्स्की ना? जी लिखिए। नाम से आया गए मसक्त साल, नानक से उजले किसी खुशी नाल। पाल सिंह जी, बिना रोटी रोटी खाई सौंगे? मैं पालक बनाई है, नाल दही भी है, लियावा? नहीं जी ठीक है, मैंने तो जो खाना था वो खा लिया जी। हाँ हाँ, साडे गरीबां दियां रुखियां सुखियां रोटियां। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं पाई जी। ओ, मेरा जो खाना है वो फजूल जाता ना जी। फिर तुसी ताजा दुध पी लो, लंबड़दार बनता सो लिया ही रहा हुण। मैं तुहाडी चारपाई कोठे ते लाती, थल्ले हुम्मच है ना। अच्छा जी, चंगा। चलदा। सुता सूर वांगू तेनों दीन दुनिया की परवाह कोई नहीं। उड़ा उड़ा पैंचोद। ये आप क्या कर रहे हैं जी? जी आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। आपने मेरे सामने वारंट बनाया है जी। यू अंडरस्टैंड? अरे पुलिस वालों को दिन गए। और बाबू जी हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, साडा कोई कसूर नहीं। साडी जड़ी शिकायत करनी है मजिस्ट्रेट के सामने करना। मैं सबकी रिपोर्ट करवा दूंगा, पुलिस की भी और मैजिस्ट्रेट की भी। ओए इसमें हमारा आप कोई सोया कसूर को नहीं। परेशान करते शर्म नहीं आती? पछताना पड़ेगा आपको। भाई जी देखो देखो मैंने गिरफ्तार करते पैन वजह क्या है इनको ये भी नहीं मालूम। अरे वाह भाई वाह, आप गिरफ्तार हो गए। वाह भाई वाह, इससे तो आपकी इज्जत को चार चांद लग गए। गांधी जी, नेहरू, पटेल सब के सब लोग जेल गए थे। हाँ क्या बोल रहे हैं? टेलीग्राम बाबू, टेलीग्राम आया दीजिए। हाँ आया। आप मेरे कॉमरेड साथी को टेलीग्राम भिजवा दीजिए कि मैं गिरफ्तार हो गया और वो दिल्ली से मदद भिजवा दे। ओ गल सुन पुत्र, कपड़े दा पाला है। हाँ कपड़े पाला है, कपड़े पाला। तुरा ओए चिंता न कराओ, कोई पहली बार जेल नहीं जा रही है। मैं आ जाऊंगा 2-4 महीने विच। परछाई ते रखिया सी, कोई कत्ल नहीं किता। नूरा पुत्र रौला क्यों पै रहे है? कुछ नहीं अबू, पुलिस वाले जग्गे नू ले जा रहे ने। फिर ले जा रहे ने? पता नहीं कदों अक्ल आएगी इस जग्गे। जग्गा जग्गा ओ छेती ले आओ इनू। अरे अपने सारे ने घर जा रहा मैं। और जग्गा तू फिर जेल जा रहे हैं? तू चल अंदर आ। तेनू ये सब देखने दी कोई लोड़ नहीं है। जी अबू।
तुसी केड़े पिंड दे हो? मैं किसी पिंड का नहीं हूँ जी, दिल्ली से आया हूँ। किसानों को इकट्ठा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। लगता है सरकार को मेरा यहाँ आना पसंद है। साढ़े पिंड विच सब यही कहंदे ने, दिल्ली विच महात्मा गांधी की सरकार चल रही है। हुण तो अपना राज होएगा ना। हाँ, अंग्रेज तो चले गए, पर तुम्हें आजादी से क्या मिला? रोटी मिली, कपड़ा मिला। तुम्हारे हाथों में तो वही हथकड़ियां, वही बेड़ियां हैं जो जालिम अंग्रेज सरकार पहनाती। बाबूजी, असी तो है ही खानदानी बदमाश। साडे ते मत्ते ते जेल लिखी है। हत्थां दियां लकीरां विच जेल लिखी है। बाबूजी, मैं कुछ करना चाहता, जब भी कुछ करने लगता सब गड़बड़ हो जाती है। खड़ जाओ मुंडियो। भाई ये दूसरा आदमी कौन है जिसको तुम पकड़ कर लाए हो? शहरी बाबू इंस्पेक्टर साहब पिंड में घूमदा पिया सीगा। माहौल ठीक नहीं, मैं क्या फाड़ के दिखावा, तुहानू खुश हो जाओगे तुसी? नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अपना भी कोई दिमाग है। तुमको मैंने छोटे से काम के लिए भेजा था और तुम ये बेवकूफी करके आ गए हो। भाई तुम अन्ने हो, तुमको दिखाई नहीं देता कि ये वही आदमी है जो कल गाड़ी से हमारे साथ उतरा था? ओए गड्डी च मैं तो नहीं देखा दरोगा साहब गड्डी च कल इन्नू। मैं तो पिंड च देखा घूमदा पिया सीगा। मैं नवा बंदा हैगा, माहौल ठीक नहीं है, गांव च मर्डर होया, फाड़ के ले आओ। शायद यही बंदा होया जिन्हें मर्डर किया। ओए खोते, तू तो कल को गवर्नर को गिरफ्तार कर लेगा। किसी जनाब ने हुक्म दिया था। हैं? वो तो क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ा है? तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा? जाओ अब इसको अंदर ले जाओ किसी कमरे में, साले की जामा तलाशी लो, मैं भी आता हूं। इकबाल, पर इकबाल क्या भाई? इकबाल चंद, इकबाल सिंह या इकबाल मोहम्मद? तो तुम्हारी जात बात क्या है? आपको जात से क्या मतलब जी? मैं पीपल्स रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनाइटेड इंडिया का मेंबर हूं। अच्छा ठीक है, अपनी पतलून उतारो। That's bloody outrageous. भाई पुलिस की नजर में कुछ भी आउटरेजियस नहीं होता है। चलो भाई उतारो। तो तुम मुसलमान हो? नहीं, इंग्लैंड में करवाया था, इन्फेक्शन हो गई थी मुझे। What is this nonsense? I'm a Sikh. You don't know, but कांग्रेस पार्टी वाले अवतार सिंह खैरो मेरे चाचा लगते हैं। अच्छा, तब तो तुम ये भी कहोगे कि लाड साहब तुम्हारा सौरा है। Am I right? ए क्लास इधर, सी क्लास उधर। चलो ओए। ओ जग्या, ओ तू फिर आ गया वापस? ओए थाना के तेरे सौरे दा घर? आहो सौरे दा घर जनाब। ओ इंस्पेक्टर दिया कुड़ियां जग्गे नाल जो। ओए बदमाशा, तू बाज नहीं आता बदमाशी से? हैं? आने दे इंस्पेक्टर साहब को। जब उनको पता चल गया कि तू क्या बकरा था तो समझा? आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम लीगी है? जनाब, मैंने उसको अल्फनंगा करके देखा है। तो गिरफ्तारी का वारंट सही सही भरना। नाम मोहम्मद इकबाल, वल मोहम्मद कोई भी अलाना फलाना, या फिर बाप का कोई नाम पता नहीं, मजहब मुसलमान, काम मुस्लिम लीग करिंदा। राइट सर। ओए रुको रुको रुको, काम अधूरा मत छोड़ो। रोजनामचे में दर्ज करो कि रामलाल के कातिलों का अभी तक सुराग नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द मिलने की उम्मीद है। तुम कह रहे थे ना इस कत्ल में जग्गे का हाथ हो सकता है? जी जनाब, डकैत जाते जाते जग्गे के वेड़े में चूड़ियों का एक बंडल फेंक गए थे। ऐसा मालूम होता है कि जग्गे ने इस वारदात में शामिल होने से इनकार कर दिया।
पर आप फिक्र ना करें, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर उससे सारे नाम उगलवा लूंगा। नाम नाम बोल। तन्नू नहीं पता किन्नू पता। इंस्पेक्टर साहब, तुसी तो जानते हो ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਲੁੱਟੇ ਚਾਚਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ऐसा नहीं करता साहब। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ सारे चूड़ियां कितना आई तेरे घर? चूड़ियां? तेरी माँ ने बताया है कि कत्ल की रात ये चूड़ियां तेरे वेड़े में फेंकी गई थी। मुझे अफसोस है कि ये टूट गई हैं, नहीं तो हम तुझे पहना के तुझसे कोई मुजरा उजराई करा लेते। तेरी हिम्मत कितना हुई मेरे पिंड विच पैर रखण दी? तेरी आह चोट के रख दूंगा। किसकी? मल्ले। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हमारा है। केड़ी गड्डी है? पता नहीं अब्बू। गड्डियां नू की हो गया है? सारियां वक्त बेवक्त चल रही ने। सवेर वाली मेल ते आई नहीं। मैनू फजर दी अजान देन च देर हो गई। अद्धी रात नू दो गड्डियां दी आवाज सुनी सी मैं। हाँ, मैं भी सुनी सी। समझ नहीं आता की हो रहा है। अल्लाह खैर करे। चले जाना नहीं, चले जाना नहीं नैन मिला के, हाय सैया बेदर्दी, सैया बेदर्दी, बेरी दुनिया से रखना बचा के, हाय सैया बेदर्दी, सैया बेदर्दी। नन्ही सी जान मेरी कहाँ न चलाओगे, नन्ही सी जान मेरी कहाँ न चलाओगे, दिलों की ये बात कहीं भूल न जाओगे, बेरी दुनिया से रखना बचा के, हाय सैया बेदर्दी, सैया बेदर्दी। ओए बस 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 बस, बहुत हो गया। ओए मेरी जान, तुम मेरे पास रहो। ओए बढ़िया, तुम जाओ जहन्नम में, जहाँ जिस बेचने वाले को खरीदने वालों से ज्यादा सजा होती है। तुम्हें भूख लगी है? जी। मैं तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। मगर तुमने खाना क्यों नहीं खाया? घर में कुछ था ही नहीं। क्यों? कल तो इतने सारे पैसे बुढ़िया को दिए थे। पैसे की बात नहीं है, चंदननगर में मुसलमानों का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। ओह मुसलमान, फिर यहाँ कैसे आई? इंस्पेक्टर साहब ने आपकी गाड़ी भेजी थी और सरकार की गाड़ी की तरफ तो
कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। सुने कुड़िए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं जो तुम नहीं करना चाहती। अच्छा जाने दो, एक फिल्मी गाना सुनाओ। ये रातें, ये मौसम, ये हंसना फसाना, मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना भुलाना। ये रातें, ये मौसम, ये हंसना फसाना, मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना भुलाना। इसकी उम्र मेरी बेटी जितनी होगी। आज होती तो मेरी बेटी इतनी ही होती। इन्हीं हाथों से उठाई थी उसकी लाश, फूल की तरह हल्की थी, आत्मा का बोझ भी नहीं था। मैंने सोचा था मैं अपनी बच्ची को शहर शहर ले जाऊंगा, अपनी बेटी की लाश को, और दुनिया से कहूंगा रो, मेरे साथ रो। मेरे रब ने मेरे साथ क्या किया है देख। सरकार फिर भी मेरी आंखें सूखी है, जी, इसलिए कि मेरे हाथ भरे हुए हैं। सरकार जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? गई, चली गई। कौन? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की लड़की। सरकार जी, आप रोइए मत। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मिलिट्री। यस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हुकुमचंद। लांस नायक करतार सिंह सोडी जनाब। क्या है? हम आपकी मदद के लिए आपका रेलवे स्टेशन सील कर रहे हैं। पुलिस की मदद से आपके गांव से हमें कुछ तेल, किसी भी तरह का तेल और लकड़ी चाहिए। मुश्किल काम हमारे आदमी कर लेंगे। इस बार देसी खाना, नहीं तो जनानियां खुश कर दूंगा मैं। ओए बस तू कायदे कानून का ख्याल रखा कर, बाकी चंदन नगर तेरिया जरूरतां पूरियां करता रहेगा। बड़ा मौजा वाला दिन होगा। हाँ, ओए तेरा दिल नहीं लगता बाहर? तू बार बार थाने आ जाना है। मैं की कर रहा है? ओ बस तू खुश रहा कर। तू भी खुश रहा। बाबूजी, बाबूजी, एक गल पूछा? क्या? तुसी ते विलायत भी गए होगे? हाँ, कई बार। फिर तो मेमो की ली भी होगी आपने। वो तो है, कई बार। बड़े मजे आते होंगे बाबूजी। गोरी गोरी मेम्मा, मखमल जैसी मेम्मा, हूर दी परियां मेम्मा। अपनी किस्मत पर तो काली भैंस बाबूजी बस। जनानियों में कोई इस तरह का फर्क नहीं होता। गोरी जनानी देखकर बदन में कोई ऐसी ज्यादा गर्मी नहीं आती। शादीशुदा हो
ओए जग्गे तक ही बाबूजी, अपना तो घसण वाली काम चल जाता है। काफी मौज मस्ती करते होगे तुम। हाँ बाबूजी, अपनी एंटी फैंटी तो घसण वाली हो जाती है। जब फिरोजपुर मुकदमे के मामले में जानदा ना, ता वकीला दा पैसा बचा के। अरे बाबूजी क्या मौज मल्ले करता। जनानियां तन फटके हाय तौबा कह के रब दा वास्ता देके कहंदी है, ओए जगिया वे रुक जा, बस कर, अपने पैसे वापस फड़, सानू बख्श दे। जब तुम्हारी शादी होगी और मुकाबले की बीवी मिलेगी ना, तब कान तुम पकड़ोगे और चिल्लाओगे, हाय तौबा हाय तौबा। पता नहीं बरसात कब होगी। सच है जगह सोचा सोच न हो गई। रब खैर करे, असी बुरे वक्तां चो गुजर रहे हैं। हाँ इमाम साहब, कल जुग है, खराब जमाना। कौन? बंदा सिंह? चाचा मैं सबनू कुछ कहना चाहना। कह लंबरदार। सारी संगत ध्यान नाल सुनो। अपने अपने घरां चों मिट्टी दा तेल ते बालन वाली लकड़ लैके पिंडों बाहर पहुंचो। उत्थे हुणे मिलिटरी दे 2 ट्रक आने वाले ने। वो छेती करो, छेती पैसे मिलणगे पैसे। ओए लंबरदारा, तेनू हुक्म किने दिता है और कादे वास्ते? मैं तां डिप्टी साहब दा संदेशा लेके आया। ये ओना दा हुक्म है। वो छेती करो, छेती जल्दी करो, जल्दी उठो। सलाम सरदार साहब।
सरदार साहब सब खैर ते है? अपना काम कर, देखता नहीं मैं कितना मसरूफ हूं। चंगा काम हो गया भाई, कल कैंप से आके पैसे ले जाना। चल भाई। लंबड़दारा तू सानू दसदा क्यों नहीं है की हो रहा है? केड़ा रास छुपा रहे साथों? भाई बच्चियां वाली गल ना करो, जे मैनू पता हुंदा तां थानू दसदा नहीं। लंबरदार ठीक ही कहंदा है, अपने अपने घर चलो और कोठिया तो चढ़ के वेखने के की हो रहा है। हुजूर, वो लड़की। कौन लड़की? अरे कल रात से हम लोग एक पल भी नहीं सोए, मैं भी नहीं सोया। ओ वो लड़की। सरकार जी, मैं घर जाना चाहती हूँ। जाओगी, इंतजाम कर देंगे, मगर अभी नहीं। इस वक्त चंदन नगर तुम नहीं जा सकती। क्यों? अगर जनाब इजाजत दे तो मैं पैदल भी जा सकती हूँ, और अगर आप चाहें तो रात को वापस भी आ सकती हूँ। नहीं, मैं गड्डी के लिए कह दूंगा। अब्बू मैंने समझ नहीं आना, तू एनी से तो क्यों करना है? नहीं, कुछ बुरा कट रहा है। मैं अपनी अखी देखना चाहना। कुछ जल रहा है, एक ही जल रहा है। अल्लाह, उन्होंने जला रहे ने। हिंदू ते सिखा दी लाशा नाल ऊपर कर भी की सकते ने अब्बू। और की नजर आंदा है। कुछ लोग अपनी अपनी छत्ता ते खड़े ने और कुछ लोग दूरों अपनी अपनी गठरियां चुकी चले आ रहे ने। केड़ी तरफों आ रहे ने? उस तरफों जिन्हों हण सरहद कहंदे ने, पाकिस्तान। ड्राइवर और गार्ड को जिंदा छोड़ दिया था उन्होंने, ताकि ट्रेन स्टेशनों से गुजर सके। इससे पहले किसने देखा था ऐसा? किसने देखा था शैतान का नंगा नाच, ये जुनून, ये पागलपन? अगर मैं कभी लौटा ना तो तुम्हारे शहरों को जलाकर भस्म कर दूंगा। ऐसी आग लगाऊंगा कि कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं। मजिस्ट्रेट सर, अपने आदमियों को कहिए कि लोगों को पीछे करें। मैं नहीं चाहता कि सोल्जर सिविलियंस के साथ लड़ें। अबे दिखाई नहीं देता क्या? चलो पीला डाओ। सरकार, असी आ सकते हैं? नहीं, अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। ये मजिस्ट्रेट साहब ने? हुकमचंद साहब। क्या है? मेरी कुड़ी ते मैं मतलब असी रफीजियां नु दरिया दे रास्ते आंदे देखिया सी, और वो सारे हुण गुरुद्वारे च हैगे ने। असी मनोमाजरा च भरावां वांग रहे हैं और रहना चाहते हैं। वो कितना भरा तू? पाकिस्तान में ट्रेन च कई सौ लोग सी, वो सब सवा हो गए ने। लाइक सॉरी, इस जिले का अमल अमान मेरी जिम्मेदारी है। मैं इनसे बात कर रहा था। सर, मैं सिर्फ अपने कमांडिंग ऑफिसर का जवाबदार हूं। अगर मेरी तीसरी गोली चलने से पहले ये लोग यहां से नहीं हटे तो मुझे गोली चलाने का हुक्म देना पड़ेगा।
मैंने सोचा था हवा का झोंका है, आया है चला जाएगा, मगर वो झोंका वो तो आंधी बन गया। मेरे जिले में ये परेशानी नहीं थी कि सिख मुसलमानों से नफरत करते थे, परेशानी ये थी कि उन्हें मुसलमानों से मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी। मगर मानो माजरा में शरणार्थी आ रहे थे, पीछे पीछे आग भड़काने वाले भी आएंगे, धर्म और मजहब के जुनूनी। तब मैं क्या करूंगा? काट डालेंगे एक एक मुसलमान को, और मौतें और लाशें। मेरी नाक में से मौत की बदबू कैसे जाएगी? बेरर! जी हुजूर। ड्राइवर से कहो साजिंदा और उस बुढ़िया को वापस ले जाए। जी अच्छा। अरे खामखा नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? उन्हें सामने मिलना चाहते, जाओ यहाँ से। अरे कैसे नहीं मिलना चाहते? हाय खुदा सलामत रखे हुजूर। वापस जाओ। हुजूर आपकी कलम हजारों पर नहीं लाखों पर। वापस जाओ। मेरा वापस भेजो इनको। आओ। लेट जाओ। भाई जी रब दा वास्ता है, बड़ी दूरों उजड़ पुजड़ के आए हैं, सानू पनाह दे दियो। आओ जरूर आओ। आओ भराओ, आओ जी। वाहिगुरू। और जरनैल सिंह जी आज ते बड़े मोटे मोटे मुर्गे ले आयो फड़ के हैं। ओए मक्खन सिया मुर्गा भावें मोटा होवे भावें छोटा, जदों जरनैल सिंह दा डंडा चलदा ना वड्डे वड्डियां दी फूक निकल जांदी आ। ओए मल्ली भैया ओए कुत्ते दे पुत्तर तेनू नहीं छड्डूंगा मैं। ओए जगया मैं कुछ नहीं कीता। कुछ कुछ ना खोलो, मैं ते मनो माजरा दे विच बड़े को नहीं। झूठ बोलदा है तू, मैं अपनी अखां नाल देखा तेनू कुत्ते दी औलाद, तेरे सारे बल्ला नु देख लेंदा मैं। आ जगया गाल ना कड्डी, दस तेनू। और तू की समझदा है मैं तेरे कोलों डरदा हां? अरे तू ते बस जुलाई दी कुड़ी नाल सोने जांदा सोने जांदा। Sir, to do a great right, we must do a little wrong. जी मैं कुछ समझा नहीं। मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर, स्कूल में पढ़ा नहीं? जी मैंने कभी अफसाने नहीं पढ़े।
कभी कभी बड़े पुण्य कर्म के लिए छोटा पाप करना पड़ता है। लाला रामलाल के कत्ल के जुर्म में तुमने किसको पकड़ा है? जी, मल्ली को। तुमने तो कहा जग्गा बदमाश। जनाब, जग्गे ने हमें बताया कि ये काम मल्ली का था। जग्गा तो उस रात किसी खुफिया काम में मसरूफ था। कैसा खुफिया काम? सारी दुनिया जानती है जनाब कि वो अंधे मुल्ला की बेटी के इश्क में गिरफ्तार है। मेरे दिमाग को बेकार की बातों में उलझाओ मत। ये मल्ली मुसलमान है? जी नहीं, सिख है। नहीं, फिर उसने कत्ल नहीं किया, समझे? उसे टांगे में बिठाकर गांव ले जाओ और गांव वालों के सामने रिहा करो और माफी मांगो। जनाब, एक बार और मार पड़ेगी तो सब कुछ कबूल कर लेगा। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। और फिर ये अफवाह फैला दो कि सुल्ताना और उसके मुसलमान साथी गांव में देखे गए हैं। मगर सर, हमारी इत्तला के मुताबिक सुल्ताना तो पाकिस्तान चला गया है। रामलाल का कत्ल करने के बाद और ये इकबाल, जाहिर करो कि उसका नाम है मोहम्मद इकबाल। वो मुसलमान है और पाकिस्तानी मुस्लिम लीग का वर्कर। उसे टेलीग्राम उनसे आते हैं। एक टेलीग्राम तो आया हुआ है सर, ये देखिए। टेलीग्राम बाबू इसे जेल पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पढ़ो उसे। कॉमरेड दोस्तोवस्की, सब पार्टी वर्कर से कह दो कि देश के बंटवारे की खिलाफत करें और अपने अपने इलाकों में देश की एकता के लिए रैलियां और हड़तालें करें। कॉमरेड डॉक्टर राय। टेलीग्राम बाबू से कह दो कि एक टेलीग्राम इस तरह से तैयार करें। मोहम्मद इकबाल, पाकिस्तानी कमांडो दस्ते जल्दी आकर मानो माजरा डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा कर लेंगे। जो भी हथियार आपके पास है उनसे सब मुसलमानों को लेस कर रखो। और फिर एक असली टेलीग्राम पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स को भेजो कि वो यहाँ के मुसलमानों को हिफाजत से निकाल के ले जाए। ओह, आई सी। यू सी। वो अंधा मुल्ला पहले देखेगा। चल भाई। सत श्री अकाल बाबूजी। आप तो बड़े आदमी हैं। मैं कुछ सीखूंगा बाबूजी आपसे। इकबाल साहब, इसे कुछ अकल दो ताकि ये सीधे रास्ते पे आ जाए। बाबूजी, आप तो जानते हैं कि मैं इन्हीं लोगों की वजह से और सरकार की वजह से बदमाश बना, है कि नहीं बाबूजी? बाबूजी, बेबे ने कुछ रोटियां भेजी हैं, खाओगे? ये साथ वाली कोठरी में कौन आया है? मैनू नहीं पता बाबूजी। मैनू लगता है कि इन्होंने रामलाल के कातिलों को फड़ लिया है। हाँ। लेकिन मैंने तो सुना था रामलाल के कत्ल के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया है। तौबा 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 तौबा। भला मैं अपने पिंडे के बन्नी को क्यों मार दूं? मैंने कत्ल नहीं किया बाबूजी। नहीं? उस रात तो खुद मेरा ही कत्ल हो रहा था। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मंगवाया है। कल रात तुमने कुछ नहीं खाया। क्या आप उसके लिए परेशान हैं? चंदन नगर के मुसलमानों को हटाया जा रहा है। पर इंस्पेक्टर साहब ने कहा था हम रुक सकते हैं। और गाने वालों की जात हिंदू या मुसलमान नहीं होती। हमारा गाना सुनने तो सब आते हैं। फिर भी तुम्हें एहतियात बरतनी चाहिए, खासकर खराब माहौल को देखते हुए। मुझे किस बात का डर? हमारे तो बहुत लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं। और फिर इतने बड़े रुतबेदार मजिस्ट्रेट साहब जो हैं मेरी हिफाजत के लिए। जब तक मेरे सर पर उनका हाथ है, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्या आप चाहते हैं मैं पाकिस्तान चली जाऊं?
चल खोलो ताला। चलो हाजी की गल है तुसी तां पुराने यारा बेलियां नूं बिल्कुल भूल गए हो हां हुण तां तुसी साडी तरफ वेखोगे भी नहीं। चलो कोई गल नहीं आएगी पर यारा तू बहुत याद आएगा। बहुत याद आएगा और रहने दे। अरे रुको हाँ। बड़े गुस्से ही छो प्यारे हो। इन्हें दुखी क्यों हो? हाँ? हुण मैं समझा कैसे दे इश्क विच जान निकली जा रही है। क्यों एवें गल्लां ना सुनिया तो नहीं भेजना किसे नू हाँ? कोई शक विशक दस सुनिया ओ जुलाए दी कुड़ी नू। मैनू ते लगदा है अज सरदार जगत सिंह जी बड़े उदास हैंगे। साडी सत श्री अकाल दा जवाब भी नहीं दिता। चलो कोई गल नहीं कोई मलाल ही नहीं हैगा पर फिर भी असी तो इन्हां नू सत श्री अकाल कवांगे हाँ? सत श्री अकाल सरदार जगत सिंह जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई जी। मार देगा जान से मार देगा। ओह माय गॉड। छोड़ दे ओए सूरते पुत्र नहीं तो गोली मार दूंगा। छोड़। मैं तेनू छड्डूंगा नहीं। चलो उठाओ साले को फेंको इसको अंदर। चलो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? उसे जो जी में आए किया आप चुप रहे देखते रहे। He could have killed him. Did you hear what I said? He could have bloody killed him. चुप कर इकबाल दा पुत्रा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा तो तू बीच में बोल रहा है? इंस्पेक्टर साहब दूसरी कोठरी खाली होगी आप मुझे वहां भिजवा दे। जरूर मिस्टर इकबाल आपकी आरामदेही के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुर्सियां कर्सियां या बिजली का पक्का वगैरह भिजवाएं। खड़ जा खोल दे इनू। और किसी ने सुल्ताना डाकू ने तो नहीं देखा और सारे मुसलमान डाकू नू। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। और जिस दिन लाले का कत्ल होया उस दिन पूरा गिरोह पिंड विच सीगा ते हार जड़े हैगे लाले दे कोल सन। पिंड दे जिन्ने बंदे हैगे जिन्हां ने गिरवी रखाए सी सारे हार वही हैगे। और देख लो हर कोई पहचानदा इन्हां नू। जे पहचानदा ते लंबरदार नू दस दो। मेरा ख्याल है तुसी भाई मीत सिंह जी नू पुछ लो ये सब नू पछाणदे ने। हाँ ये वाला ये जुलाई दी घर वाली दा वो तो मर चुकी उन्हें गिरवी रखिया कि नहीं है मैनू नहीं पता। ओ ता ठीक है भाई मीत सिंह पर वो साला मुस्लिम लीगी की ना ओदा मोहम्मद इकबाल ओ तेरे नाल ही रहंदा ना गुरुद्वारे विच। हाँ जी पर तुहानू गलतफहमी है वो मुसलमान नहीं सिख है वो अपना टूथपेस्ट मेरे को छड्ड गया। मन्नो कोई गलतफहमी नहीं है पूरा पिंड जानदा मसीद जांदा सी। हो सकता है वो रब नू किसे होर नाम नाल पूजदा होवे। ओए हो तां ऐ भी सकदा है कि वो साडी सारी खबरां तार नाल पाकिस्तान भेजदा होवे। क्यों भाई जे वो सिख है ते उन्हें अपने केस ते दाढ़ी क्यों कटे? उन्हें सानू दस्सिया सी वो कई साल वलायत रह गया है ते वो जड़ी तार आई सी। मैं आखिर तक अपने मुसलमान भरावां लई लड़ांगा पर हुण बाहरों ताकतां दा दबाव भी पै रिहा। मैं महसूस कीता असीं अजिहे ज्वालामुखी ते बैठे हैं जिहड़ा कदे भी फट सकदा है। लो भी जुलाए चाचा आ गए। तो भराओ साडे वास्ते तुहाडा की फैसला है? साडा फैसला चाचा की गल करदे हो ये पिंड जिहा साडा उवें तुहाडा। असी पाकिस्तान तो की लेना है
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਚਾਚਾ ਪਰ ਹੁਣ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਾਚਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ बिल्कुल सही ठीक कह रहे हैं। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਠੀਕ कहता लंबरदारा, रब तेरा भला करे। सबने फैसला सुन लिया? कल सवेरे कैंप जाना है। नूरा तीए जी तू किथे है? चल चलो चलो अल्लाह मेहर करेगा। इस जैसी हो गया। बेबे बेबे कौन है? मैं नूरा। नूरा तू इसलिए की कब पै गया? जगह वापस आ गया है कि तेनू जगह नाल की मतलब? तेरा प्यो जानता है रात बरात लोगों के दरवाजे खड़खड़ांदी है इसी वैसी रन्ना दी तरह। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ। ते फिर तू की लगदी है साडी जे मिलन आई है? जा जिथे तेरा दिल करे। मैं नहीं जा सकती। जग्गे ने मेरे नाल निकाह दा कॉल किया है। निकल इत्थों। जुलाई दी धी ते जट सिख नाल ब्याह करेगी। निकल बाहर नहीं तां दसियां तेरे प्यू नूं ते नाल सारे पिंड नूं। तू मर पाकिस्तान, मेरे जग्गे दा खड़ा छड़ दे। चंगा बेबे, मैं जा रही हूँ। गुस्से ना हो मेरे। जब जग्गा वापस आए उन्होंने आखिर मैं सत श्री अकाल कहना इसे। ठीक है, कह देंगी मैं उन्हें। नी मुंह कुछ बोल ता सही। मैं किवें दसां जग्गे दा बच्चा किन्नवा महीना है? दूजा। बेबे बेबे ओए सुनो, जा जाके लंबरदार बुला के लिया जल्दी। जी हुणे आए। नूरा, ओ नूरा, किथे सी तू? वक्त हो गया है, बाकी लोग चले गए ने। चल। वे कान्या उल्लूआ, मैं तेनू नूरा लगता हाँ? कौन है तू? हुणी दसदा। अल्लाह रहम करे, मेरे को कुछ नहीं हैगा। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान भाई बाहर आ जाए। पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान भाई बाहर आ जाए। जितने मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है। अब्बू अब्बू ये कौन ने अब्बू? पिंड वाले ने? सानू जिन्नी जल्दी हो सके इथों चलना चाहिए। तू मेरे नाल ही रह धीए, तू मैनू कल्ली ना छड़। अब्बू तेनू छड़ के किथे जावांगी? बस असी चले आ।
रब्बा सीधा वासु मुसलमान इस पास से, सिख इस पास से। अच्छा सलीम भाई, जर्नैल से बिरादरान, मैं मजबूर हूं, आप लोगों से माफी चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि आपका सारा सामान ले जाने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है। यह काफिला सड़क के रास्ते पाकिस्तान नहीं जा रहा है। पहले हम आप लोगों को चंदन नगर के रेफ्यूजी कैंप ले जाएंगे, उसके बाद ट्रेन से आपको लाहौर भेजा जाएगा। अब जो सामान आपके हाथ में है सिर्फ वही ले जाने की इजाजत है, बाकी नहीं। साहब जी, ये सारा सामान इन्हां दा पिछे किवें छड़ सकते ने? हिफाजत कौन करूं? बहस मत करो, ये बहस करने का वक्त नहीं है। जाओ जाकर खुद देख लो। मेरे पास सिर्फ इतने ही ट्रक्स हैं, इनमें मैं इन लोगों की ये बैलगाड़ियां, ये छकड़े, ये चरखे, ये टीन टप्पर नहीं ले जा सकता। साहब जी, इस पिंड दे लोग अपनी मौज मस्ती लई मशहूर हैगे ने। जद इन्हां नूं अपनी फिक्र नहीं हैगी ते इह दूजे दे समान दी हिफाजत किस तरह करेंगे? पर कोई गल नहीं, तुसी इंज करो, अपने 2-4 सिपाही इत्थे छड़ दो ताकि साडे काम विच कोई दखलंदाजी ना होवे। बाकी असी वेख लांगे। साहब जी, बराए मेहरबानी इसकी गल का विश्वास न करना। इंतजाम हो गया है, आपके सामान की हिफाजत की जाएगी जब तक ये कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती। पर साहब जी, ये लोग तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट देता हूं इन ट्रकों में सवार होने के लिए। जो चढ़ गया वो चला जाएगा, जो नहीं चढ़ सका वो छूट जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा बुरा पंजाब दी तू लिख लिख मारे मैं अज लखा तिया रोंदियां तैनू वारस शाह नू के अज लखा तिया रोंदियां शानू के। सरकार जी, आपके पैरों में तो छाले पड़े हुए हैं। हसीना मेरी बीवी थी, एक बेटी थी, अभी करीब करीब तुम्हारी उम्र की होती। अब नहीं है? नहीं, तब से मैंने अपने आप को पूरी तरह काम में मसरूफ कर लिया। ये जिला, आबकारी, जुर्म, और अब कुछ लोग मुझे हजारों की तादाद में लाशें भेज रहे हैं बतौर तोहफों के। सलाम सरकार, ये सर कबूल कर ले। सरकार जी, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। पर आप एक अच्छे इंसान हैं। आप जानते हैं, लोग कहते हैं मेरा जिस्म अब भर गया है। तुम कितनी मासूम हो, तुम जो करती हो उसके बावजूद इतनी मासूमियत।
मैंने ऐसा क्या किया है? मेरा मतलब नाच गाना मर्दों के लिए। मगर हसीना, तुमने भले ही कितने मर्दों के साथ गलत बात की हो, उन्हें तुम्हारे साथ कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया होता, वो सब इस गुनाह भरी दुनिया के आगे महज एक जर्रे से बढ़कर नहीं होता। सरकार जी, आप मेरी नानी से बात कर लीजिए और फिर आप मुझे रख लीजिए। तुम्हें रख लूं? तुम्हारा मतलब है तुमसे शादी कर लूं? ओह हसीना। सरकार जी, मैंने ऐसा किसी मर्द के साथ नहीं किया है और बहुत कुछ किया है, पर मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हसीना, तुम मेरी थकी हुई जिंदगी में आई सबसे दिल फरेब चीज हो, लेकिन आप मुझे नहीं चाहते? ठीक है, आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी मर्दों को तो बहुत पसंद है। मैं बाकी मर्दों के साथ रही अपनी मर्जी से। किसी ने मुआवजा दिया, किसी ने नहीं। हसीना, ऐसा मत कहो। शायद इस रात के बाद तुम किसी ऐसे नौजवान को मिलोगी जो तुम्हारे इंतजार में है, सिर्फ तुम्हारे। पाकिस्तान में एक रिफ्यूजी की बीवी बनकर रहने में मुश्किलें हैं, मगर एक मैजिस्ट्रेट की रखेल बनकर रहने से कई बेहतर है। तो फिर आप मुझे मेरी नानी के पास भिजवा दीजिए। वो लाख बुरी सही, पर मेरे लिए तो वही सब कुछ है, सब कुछ। शायद तुम ठीक कह रही हो। बहरा, ड्राइवर से कहो कि हसीना बेगम को चंदन नगर वापस छोड़ा है। हसीना, हसीना, रख लो, काम आएंगे। कुछ भी मिलता है खोलो, बचा न दिया और ले जाओ न दिया कुकरिया नू और लूट लो। आजा मुसलमान बच के नहीं जाने चाहिए, वही नदी मुसलमान नदी बांध दियो। लंबरदारा, ओए लंबरदारा, की गल करने लिया? रोटी बात चुखाई उथे चल देख दरिया ते की होया है। ऐदा लगता है जिवें हड़ दे पानी ने किसी पिंड नूं पूरी तरह रोड़ दिता होवे। सुनिया तुसी? ओए गड्डी दी तां लाइट भी बंद है, गड्डी ने सीटी भी नहीं दिती, भूत वांग जापदी है। कोई रब दा वास्ता है एवें ना कहो, हो सकता है माल गड्डी होवे।
पले को मंदे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे लोगा परम न फूलो पाई परम न फूलो पाई परम न फूलो पाई लोगा परम न फूलो पाई परम न फूलो पाई खालक खलक खलक में खालक पूर रहो सब ठाई अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे कुदरत के सब बंदे कोई है कि मर गए सारे? अच्छा ते तुसी मरे नहीं हो सारे दे सारे नमर्द इकट्ठे किते हुए ने। मैं पूछता है पिंड सिखां दा या? जी जनाब ये पिंड हमेशा तो सिखां दा ही सी। पहला कुछ मुसलमान भरा भी सन पर हुण तां सब चले गए। कैसे सिखो तुम ओए? कुछ पता भी कितनी गाड़ियां आ चुकी हैं? और तुहाडियां धीआं भैणां दी इज्जतां लुट रहे ने ते तुसी इत्थे गाने गा रहे हो? शाबाश बहादुरो शाबाश। पर असी कर भी की सकते सरदार जी। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अगर वो हमारा एक आदमी मारते हैं तो हम उनके दो मारेंगे। एक औरत को अगवा करके जबर जिना करते हैं तो हम दो को करेंगे। वो एक घर को लूटते हैं तो हम दो घर लूटेंगे। बेकसूरां नूं मारन च किहड़ी बहादुरी है? ओए बेकसूर कौन है? ओ हिंदू सिखां दे बच्चे जिन्हां नूं उन्हां दे मां प्यो दी अक्खां दे सामने छन्नी कर दिता गया। ये वो बेकसूर नहीं? ये लड़ाई है लड़ाई भाई जी, जिरा करन दा मजबूर नहीं। खैर इस बुड्ढे नूं छड्डो। तुहाडे जो है कोई जो सिक्की लई लड़े, गुरु गोबिंद सिंह लई लड़े, जिन्हां ते इन्हां गैर मुसलमानां ने सुत्ते ते हमला कर दिता सी। पर हुण असी की करिए सरदार जी? अगर जिगरा है तो सुनो। कल रात मुसलमानों से भरी एक गाड़ी पुल पार करके पाकिस्तान जाएगी। अगर तुम मर्द के बच्चे हो तो उनका भी वही हशर होना चाहिए जो उन्होंने हमारे साथ किया था। पर एक गड्डी तो चंदननगर तो आएगी। मेरे वालों भावे दोजख चो भी आवे, मैं उत्थे ही वापस भेज दवांगा। मैं ते मेरे साथी उत्थे ही होवांगे। है कोई दिलेर बहादुर सिख? ओ बादशाह, साडी जान तुहाडे लई हाजिर है। बोल कदों चलना है? साडे सारे आदमी तुहाडे नाल चलेंगे। हाय शाबाश। कम से कम एक बंदा ते है इन्हां डरपोकां च। हुक्म करो कदों चलना है? कोई और? मैं भी तैयार हां चलण नूं। मैं भी तैयार हां। मैं भी तैयार हां। मैं भी चलांगा। मैं भी चलांगा। मैं भी चलांगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, करने दो कत्ल, सबको कत्ल करने दो। क्या करूंगा मैं? दुनिया पागल हुई है, होने दो पागल। कब सुना तुमने ये सब? कल देर रात को लंबरदार और गांव का एक आदमी पुलिस स्टेशन आए थे इत्तला करने के लिए। कल हम लोग तो पूरा दिन चंदननगर से सारे मुसलमानों को हटाने में मसरूफ रहे। सारे मुसलमान? जी, सारे मुसलमानों को। यहां तक कि? जी जनाब। मुझे उम्मीद है वो सब वापस आ जाएंगे जब यह मामला ठंडा पड़ जाएगा। ये हमेशा चलने वाला नहीं है। एक हफ्ते के अंदर वो सब चंदननगर वापस आएंगे। सिख और मुस्लिम फिर से एक कुएं का पानी पिएंगे। शायद आप ठीक कहते हैं जनाब, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त लगेगा। आज रात की गाड़ी से चंदननगर के रिफ्यूजी पाकिस्तान जा रहे हैं। उन्हीं पर हमला करने का इरादा बना रहे हैं मनुमाजरा में। तुम कैंप के कमांडर साहब को आगाह क्यों नहीं कर देते? हो सकता है आज रात जाने का फैसला वो रद्द कर दे। हुजूर आला, हथियारबंद भीड़ के जत्थे उनके खून के प्यासे हो रहे हैं। अगर आज रिफ्यूजी यहां से नहीं गए तो सारे कैंप को तहस नहस कर दिया जाएगा। मेरे पास सिर्फ 50 हथियारबंद सिपाही हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से एक भी किसी सिख पर गोली नहीं चलाएगा। इंस्पेक्टर जी। वो लोग अभी तक हिरासत में हैं? कौन लोग सर? वो साहूकार के केस में जिनको गिरफ्तार किया है। जी, वो जगह बदमाश और मोहम्मद इकबाल। ओए नहीं 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 नहीं, वो सिख है, कड़ा पहनता है, इकबाल सिंह। मगर उस दिन तो आपने कहा था कि वो मुसलमान है। नहीं है,
छोड़ दो उसे। और वो जगत सिंह, तुम उसे जग्गा बदमाश कहते हो? यस सर। वो उस अंधे जुलाई के लड़के से इश्क करता है? नूरा। हाँ, उसे छोड़ दो। दोनों को रिहा कर दो, टांगे में बिठाकर गांव भेज दो। मुसलमानों ने दफन किया ते दूसरे दा किरा करम वो दरिया दे पानी दे विच लाशा ही लाशा मुसलमानों ने फड़ के ले गए। उन्हां दी और की सुनना चाहना सरदार। कल देखना था क्या हुआ था चंदन नगर में। अगर हमने 5 मिनट भी देर लगा दी होती मुसलमानों को निकालने में तो एक भी बचता नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है भाई, पीड़ ही पीड़ लगी हुई थी मारने वालों की। हाँ, प्रभ सो लाग रहो मेरा चीत आदम प्रभ सदा सहाई तान। जगिया, मेरा पुत्र वापस आ गया। जी आया नु मेरे पुत्र, जी आया नु। वो किथे है? कौन? तू जानती है कौन? तेरे कोल आई सी हो नहीं? बोल किथे है वो? सारे मुसलमान कैंप जाना सी ते मैं उन्हें आख्या जगह तेनू ले आएगा वापस जदों आएगा। ए तू की किथा बेबे? पनाह लैन आई सी हो। मैं की करती? 4 चफेरे फौजां सन, सिपाही सन, जे उत्थे रह जांदी ना, जां तां कतल कर दित्ती जांदी, जां तू भी माड़ा कम। मल्ली तो ओदे बदमाश। मल्ली? ओदे बदमाश की? ओ मैनू नहीं पता। मुसलमानां दे घरां नू लुट दे ते साड़ दे रहे ने ते हुण सुनिया कुछ दूजे लोकां नाल रल गए ने। मैं तां भी सुनिया आज पाकिस्तान जाने वाली किसी गड्डी ते भी हमला करनगे। वे जग्या, वे किते चले आए? वे मोड़ा वापस। कोई गल है जो तुहानू पता है? दसो की गल है? वो लोग पुल दे पहले हिस्से दे दोनों सिरों ते मोटा रस्सा बननगे। जद गड्डी रस्से दे हेठ दी गुजरेगी तां छत ते बैठे लोग रस्से नाल टकरा के थल्ले गिर जाएंगे। 300, 400 या शायद और भी ज्यादा खिड़कियां ते बंदूकां नाल गोलियां चलाईयां जाएंगी। जे उन्हां गड्डी रोकती तां फिर तां होर भी लोग मारे जाएंगे। कौन है? जग्या तू? तू की कर रहे हैं इस वेले थे? सत श्री अकाल भाई जी। गुरु दा वाक मांगदा कनेगा मेरे लिए। रात हो गई है, गुरु ग्रंथ साहब सुखासन हो चुके ने, नाले तू क्यों मंगदा वाक? कोई फर्क नहीं पैंदा। गुरु दी बाणी सुना दे मैनू, बहुती नहीं, थोड़ी सी छेती कर। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सुहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच्च पकाए उथे पाए, नानक गया जप जा। बाबूजी, सत श्री अकाल बाबूजी। जग्या नहीं, बाबूजी दी तबीयत खराब है, नींद दी दवाई लेके सुते हुए ने। ठीक है, मेरे वालों सत श्री अकाल कह देना। कह देंगा। तकदीर बड़ी धोखेबाज है। पहले बुरे पत्ते बांटती है और जब
सब कुछ हार जाते हैं तो अच्छे पत्ते देती है। वो अपने शरणार्थी के पास नहीं जाएगी। उसे नई जिंदगी नहीं चाहिए, सीधी जहन्नुम में जाएगी, नरक की आग में जलेगी। मुझे उसको रोक लेना चाहिए था। पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पर बिठाने से तो अच्छा ही होता, मगर मैं यहां बैठा हूं, विस्की पी रहा हूं, क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूं। जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे लोग भी हैं जो जिंदगी के लिए कुछ नहीं करते, मगर तारीख उनको छोड़ती नहीं है, ढूंढ के निकाल लेती है। एक जमाना था कि रात के सन्नाटे में रेल की सीटी कितनी अच्छी लगती थी। आवाज नहीं सुनाई देगी। कोई गड्डी आ रही है, गड्डी। ओए पीछे हटो बेवकूफा। कौन है आदमी ते उत्ते की कर रहे हैं? सरदार जी मेनू लगता है साढ़े आदमी हैगा, रस्सा ठीक कर रहा है। ओए थल्ले आओ बेवकूफा, नहीं तो मारा जाएगा। ओए की कर रहे हो? ओए थल्ले आ तेरी बहन नु ओए। आज सब बेकैदों बन गए, हुस्न इश्क दे चोर। आज कित्थों ल्याइए लब के वारिस शाह एक होर। आज कित्थों ल्याइए लब के वारिस शाह एक होर। अज आखा वारिस शानू नी तो कबरा विचों
यार प्यारे आ सानू तेरे दुखाने मारे आ सानू तेरे दुखाने मारे आ सानू आ मिल यार प्यारे आ सानू आ मिल यार प्यारे मेरा एक अनोखा यार है मेरा ओ से नाल प्यार है मेरा एक अनोखा यार है मेरा ओ से नाल प्यार है कि मैं समझे बड़ परवार आ कि मैं समझे बड़ परवार आ सानू तेरे दुखाने मारे आ सानू तेरे दुखाने मारे आ सानू आ मिल यार प्यारे आ सानू आ मिल यार प्यारे जदों अपनी अपनी पै गई ईमान लुट के ले गई जदों अपनी अपनी पै गई ईमान लुट के ले गई मुबार भी सदी पसारे आ मुबार भी सदी पसारे आ सानू तेरे दुखाने मारे आ सानू तेरे दुखाने मारे आ सानू आ मिल यार प्यारे भावें जान न जान वे मेरे आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वे मेरे आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वे मेरे आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वे मेरे आवड़ मेरे तेरे जहा मैनू होर न कोई ढूंढा जंगल बेला रोई ढूंढा ता सारा जहान वे मेरे आवड़ मेरे मैं तेरे कुर्बान वे मेरे आवड़ मेरे लोका पाने जाग महीदा रांझा ता लोकां विच कहीदा साडा ता दीन ईमान